नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं प्रभात खबर का कार्यक्रम। प्रभात खबर की ओर से पेश किया जाने वाला कार्यक्रम चुनाव चर्चा की आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में 4 चरणों में 19 सीटों पर, संसदीय सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। अब सोमवार को 5वें चरण के तहत 5 सीटों पर मतदान होने वाला है और उसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और अब डोर टू डोर कैंपेन 5वें चरण में प्रत्याशियों की ओर से किए जा रहे हैं ताकि वोटरों को अपने पक्ष में किया जा सके। 5वां चरण का चुनाव बाकी 4 चरणों के चुनाव से इस मामले में अलग है कि इन सीटों पर कई प्रत्याशियों की अदला बदली हुई है। अदला बदली और कह सकते हैं कि आप बदल दिए गए हैं। हाजीपुर सीट में पर जहां पिछले चुनाव में वहां से पशुपति कुमार पारस ने जीत दर्ज की थी, अब वहां चिराग पासवान है। इसी तरह सीतामढ़ी की सीट पर पिछले चुनाव में जदयू के सुनील कुमार पिंटू की जीत हुई थी, अब वहां विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जदयू के उम्मीदवार हैं और उनके टक्कर में खड़े हैं राजद के अर्जुन राय। इसी तरह से आप देखें कि सारण में वहाँ भी काफ़ी दिलचस्प और वो हॉट सीट है, एक तरह से आप मान सकते हैं, इसलिए कि वहाँ लालू यादव की पुत्री, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य वहाँ राजद की उम्मीदवार है और यह सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगातार वो सीट पर जीत दर्ज करने वाले राजीव प्रताप रूढ़ी को भाजपा ने इस बार पुनः अपना उम्मीदवार बनाया है। तो इन 5 सीटों पर क्या है हाल और वहाँ की तस्वीर क्या है और कैसे सामाजिक समीकरण को अपने पक्ष में मोड़ने और करने की कोशिश चल रही है, इस पर हम बात करेंगे अपने वरिष्ठ साथी मिथिलेश कुमार जी से। मिथिलेश जी हमारे स्टूडियो में हैं, तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं मिथिलेश जी सीतामढ़ी सीट से। देखिए, एक तो पहले ये जान लेना होगा कि 5 सीटें हैं इस चरण में। 5 सीटों में 3 सीटों पे सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, इनमें एनडीए ने अपने उम्मीदवार बदले हैं और जो 2 सीटें हैं मधुबनी और सारण, इसमें आरजेडी राजद ने अपने उम्मीदवार बदला है। सीतामढ़ी में खास मुकाबला है क्योंकि बिहार विधान परिषद के जो सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने जदयू से उनको उम्मीदवार बनाया गया है और वे कड़े मुकाबले में वो चुनाव संघर्ष कर रहे हैं। उनके मुकाबले राजद ने अर्जुन राय को, जो राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं और पिछली दफा भी वे लोकसभा के उम्मीदवार थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक तरफ से वो समझिए एक हॉट सीट है और जदयू की भी प्रतिष्ठा फंसी है क्योंकि वहाँ इसके पहले 2019 में सुनील कुमार पिंटू, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भी रहे थे और वरिष्ठ नेता थे, उनको अपनी पार्टी में लाकर जदयू का उम्मीदवार बनाया गया था। इस बार जदयू ने उनको बदल दिया है और ये नए उम्मीदवार दिए हैं। तो ये परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है एनडीए की भी, जदयू की भी और एक तरह से महागठबंधन की भी। कुल मिलाकर अब सोमवार को वहाँ मतदान होना है, तो अब स्थिति देखनी है कि सोमवार को क्या स्थिति बनती है। सीतामढ़ी से सटा हुआ एक और लोकसभा क्षेत्र है शिवहर। सीतामढ़ी और शिवहर में दोनों ये कहा जा रहा है कि जो वैश्य उम्मीदवार थे, जो जीते हुए थे पिछले चुनाव में, सुनील कुमार पिंटू थे जदयू से और भाजपा से रमा देवी थी, तो दोनों को इस बार टिकट नहीं मिल पाया। और तो इसका क्या कोई वहाँ एक प्रभाव दिखेगा क्या? ये दोनों सटा हुआ है। जैसे रमा देवी बहुत पुरानी नेता रही हैं, वो राजद से भी सांसद रही हैं, उनके पति ब्रज बिहारी प्रसाद राज्य के पूर्व मंत्री रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो बदलाव किया, वो सीट जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो जदयू को दी गई और जदयू ने वहां से लवली आनंद को उम्मीदवार बनाया। ये सही है कि रमा देवी को वैश्य मतों का भी बहुत बड़ा आधार था उनका और सुनील कुमार पिंटू का भी एक तरह से एक तबके में नाराजगी भी है, लेकिन नाराजगी बूथ तक वो पहुंच पाएगी या नहीं, इस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। नाराजगी तो है, लोग बिहार में सबसे ज्यादा जाति उर्वर है पॉलिटिक्स में भी और अपनी जाति को देखते हैं, अपनी जाति, हमारे उम्मीदवार को मिला या नहीं मिला, कैसे मिला, कम मिला, तो वो नाराजगी दिख रही है। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये इसको बांटने की भी कोशिश की है। अच्छा। और उस तबके के जो विधायक है या नेता हैं उनको उस एरिया में भेजा जा रहा है। अब ये है कि नाराजगी मतदान केंद्र तक पहुंच पाती है या फिर रास्ते में ही कहीं वो नाराजगी खत्म हो गई, ये चुनाव परिणाम और वोट का दिन दिख पाएगा। एक और सीट है उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण सीट, मुजफ्फरपुर। यहाँ बीजेपी ने राजभूषण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही राजभूषण निषाद जी हैं जिनको पिछले चुनाव में मुकाबला हुआ था जिनका अजय निषाद के साथ, जो भाजपा के थे। इस बार भाजपा ने अपने उम्मीदवार को बदल दिया और राजभूषण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में वीआईपी के उम्मीदवार थे। और अजय निषाद को कांग्रेस ने यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। और इस हिसाब से भी दिलचस्प चुनाव हो गया है कि जो अजय निषाद के साथ जिनकी टक्कर हुई थी पिछले चुनाव में, वो अब उनके सामने खड़े हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तो मुजफ्फरपुर पर बड़ा दिलचस्प मामला चल रहा है। मुजफ्फरपुर में लड़ाई जीते कोई जीतेगा निषाद एक ये भी इंटरनल जो अंदरूनी जो नारेबाजी हो रही है या सामाजिक स्तर पे ये चर्चा चल रही है। कैप्टन जयप्रकाश नारायण निषाद जो केंद्र में मंत्री भी हुए, वो उनका वो कार्य क्षेत्र रहा है। और उनके बेटे अजय निषाद थे जो अभी मौजूदा सांसद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरण किया तो उसके पैमाने कुछ रहे होंगे, कुछ सर्वे आधार रहा होगा या उसके आधार पर उनका टिकट कट गया। लड़ाई पिछले बार इन्हीं दोनों के बीच थी, लड़ाई इस बार भी इन्हीं दोनों के बीच है। अंतर यह है कि राजभूषण निषाद जो शहर के एक बड़े नामचीन डॉक्टर हैं, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और अजय निषाद को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये वोटों का जो समीकरण है, वहां पे पार्टियों की जो गोलबंदी है वो सामने आएगी, क्योंकि जो मतदाता पिछली बार वीआईपी को वोट किए थे राजभूषण निषाद को, अब उनको इस बार वो कांग्रेस का मुंह देख रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर जिन्होंने अजय निषाद के पक्ष में खड़े हुए थे, उनके सामने अब राजभूषण तो वीआईपी के सामने भी एक ये चुनौती होगी कि क्या अपने जो उनका जो वोट बैंक है या सामाजिक जो आधार है, बिल्कुल वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट कराने की एक चुनौती है, शिफ्ट करा पाते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से भी मुकेश सहनी की ये परीक्षा भी होने वाली है जी इस सीट पर। अब हम चलते हैं सारण में। सारण सीट पर आप जैसा कि देख रहे हैं, वहाँ लड़ाई मुख्य रूप से राजीव प्रताप सिंह रूडी बीजेपी के उम्मीदवार और लालू प्रसाद जी की बेटी रोहिणी आचार्य के बीच में वो मानी जा रही है। तो वहाँ की तस्वीर कैसी है मिथिलेश जी? देखिए, राजद ने एक प्रतिष्ठा की सीट बनाई है रोहिणी आचार्य को लेकर, छपरा, जिसे हम सारण लोकसभा सीट कहते हैं। तो रोहिणी आचार्य पिछले 7-8 सालों से सिंगापुर में रहती आई हैं। पिछले साल उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट किया है, ऐसा लालू प्रसाद जी ने बताया सार्वजनिक रूप से। तो एक महिलाओं का जो सेंटीमेंट है वो रोहिणी आचार्य को देखकर उस तरीके से भी देखती हैं कि इन्होंने अपने पिता को किडनी दिया है। लेकिन बात हम करें राजनीति और उनकी चर्चा सर्वाधिक उसी दौरान हुई। लेकिन जब बात हम राजनीति की करें और चुनावी संघर्ष की करें तो ये मुद्दे एक तरह से गौण हो जाते हैं। वहां जातियों का समीकरण, पार्टियों की गोलबंदी और व्यक्तिगत रूप से जो उम्मीदवारों की छवि होती है उस पे वोट होता है। तो राजीव प्रताप रूडी पिछले कई सालों से 2-3 दफा वो सांसद रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं। उनका भी एक अलग सामाजिक दायरा है, वो पायलट भी है, प्लेन भी उड़ाते हैं, हवाई जहाज भी उड़ाते हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं। तो दोनों के प्रधानमंत्री और योगी जी की सभाएं हो चुकी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये हम ये बता दें अपने दर्शकों को कि प्रधानमंत्री की जो सभा है 3 चुनाव क्षेत्रों में उनकी हुई है, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में भी। और अमित शाह जी का सीतामढ़ी और मधुबनी में उनकी सभाएं हुई है। तो कुल मिला के जो सारण का सीट है वो बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और पूरे भारत को, खासकर हिंदी पट्टी को, उसके रिजल्ट का इंतजार होगा। तो यहाँ कोई तीसरे उम्मीदवार भी हैं कि जो उस मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना सकें या तीसरा उम्मीदवार तो वहाँ कई है, निर्दलीय भी है, लेकिन ऐसा सीन अभी तक नहीं बना। अब तो आखिर आज चुनाव प्रचार भी खत्म हो गया, अब जनसंपर्क का है, तो तीसरा कौन वहाँ बनता नहीं दिख रहा है।
तो मतलब बिल्कुल सामाजिक आमने सामने की लड़ाई है, 1-to-1 लड़ाई है। और मधुबनी का क्या हाल है? मधुबनी में आपको बता दें, हुकुमदेव नारायण यादव काफी प्रतिष्ठित और सीनियर लीडर रहे हैं। हुकुमदेव नारायण यादव, उनके बेटे हैं अशोक यादव, जिन्होंने पिछली दफा भी जीत हासिल की थी मधुबनी सीट से। इस बार राजद ने उनके मुकाबले उतारा है मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब को। तो वहां का कैसा नजारा दिख रहा है? मधुबनी का थोड़ा सा बदला है नज़ारा। जैसे राजद ने एक नया प्रयोग किया और चुनावी समीकरण अपने पक्ष में लाने की कोशिश की है। अब तक मधुबनी से कांग्रेस के डॉक्टर शकील अहमद जो है वो उम्मीदवार हुआ करते थे। पिछली दफा अब्दुल बारी सिद्दीकी को टिकट मिला था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तो इस बार राजद ने अली अशरफ फातमी, जो केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और वो उनका एक बाहर विदेशों में नौकरी किए, एक उनका अलग दायरा है, तो उनको उम्मीदवार बनाया है। तो एक ये है कि अल्पसंख्यक मतों को गोलबंद करना, दूसरा जो राजद का कोर वोटर है उनको एक साथ लेकर चलने की कोशिश राजद ने की है। अब देखना है कि वहाँ यादव भी हैं, अशोक यादव जो हैं वो यादव समुदाय से आते हैं, तो यादव का मतदाता कितने टूट पाते हैं एनडीए के पक्ष में, कितने आरजेडी के पक्ष में मुस्तैद रहते हैं, तो ये एक बड़ा है। दूसरा अच्छा। ब्राह्मण और वैश्य का भी एक समीकरण है, वो दोनों में बराबर बराबर वो बट सकता है। इस सीट से चतुरानंद मिश्र सीपीआई के कैंडिडेट थे, मुझे लगता है 90 के दशक में। जी जी। और उन्होंने जीत हासिल की थी। जी जी। और वहाँ लेफ्ट का, खासतौर से सीपीआई का प्रभाव भी रहा है। वहाँ से चतुरानंद मिश्र और भोगेंद्र झा भी जो वो भी सांसद बने, और कई विधायक भी रहे विधानसभा सीटों से वहां से जीतते रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि लेफ्ट का जो भी जनाधार था, खासतौर से सीपीआई का, तो उस जनाधार को क्या कैसे आप उसको परिभाषित करेंगे, या कैसे देखते हैं कि वह जनाधार किधर मुखातिब होने जा रहा है? देखिए, महागठबंधन की एक खूबसूरती कही लोकतंत्र का कि महागठबंधन में इस बार जो ग्रुप बना है वो 1-to-1 एनडीए के साथ फाइट कर रहा है। और महागठबंधन में राजद, कांग्रेस के अलावा तमाम जो 3 बड़ी वाम दल है, लेफ्ट पार्टियां हैं, वो साथ में है। और सीपीआई का उस इलाके में अच्छा प्रभाव रहा है। भोगेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र वहाँ के सांसद होते आए हैं, रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं चतुरानंद मिश्र। अभी जो सीपीआई के राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे, उनका इलाका है बासोपट्टी का, जो मधुबनी लोकसभा सीट का वो पार्ट है। तो कुल मिला के वहाँ महागठबंधन की घेराबंदी तो अच्छी है, लेकिन वो वोट में कितना कन्वर्ट होगा, सवाल इसी का है। कि वो जो लेफ्ट पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो कितने भारी पड़ेंगे एनडीए के वोटरों के ऊपर, तो ये सवाल ये है। लेकिन एक प्रभाव रहा है हुकुमदेव नारायण जी के परिवार का। और हुकुमदेव नारायण यादव पिछले 4-5 चुनावों में वो सांसद रहे हैं, उनकी एक अलग छवि है, कमोबेश सभी जातियों में उनकी छवि है, अच्छी है, और उनको समर्थन मिलता रहा है। तो ये फायदा अशोक यादव को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं हाजीपुर सीट की। हाजीपुर, जैसा कि आप जानते हैं, हाजीपुर से रामविलास पासवान लगातार चुनाव जीतते रहे हैं और 77 में उन्होंने रिकॉर्ड मत से वहां से जीत दर्ज की थी। इस बार उनके बेटे चिराग पासवान वहां से खड़े हैं, और चिराग पासवान ने पिछला चुनाव और उसके पीछे भी जमुई से उन्होंने अपनी जीत हासिल की थी 14 और 19 में। और 19 के चुनाव में इस सीट से उनके चाचा पशुपति कुमार पारस, रामविलास जी के भाई, वो खड़े थे और उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार उनको सीट नहीं मिली एनडीए की ओर से, और चिराग पासवान जमुई छोड़कर हाजीपुर में अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और राजद ने पुनः शिवचंद्र राम को, जो पार्टी के विधायक भी हैं, इनको आजमाया है। तो हाजीपुर सीट पर भी सबकी नजर है, और वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, हाजीपुर सीट एनडीए के लिए प्रतिष्ठा की सीट है, क्योंकि वहाँ चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के अध्यक्ष हैं और एनडीए के एक बिहार में पार्टनर भी हैं। दूसरा कि प्रधानमंत्री की सभाएं हुई है वहाँ, रामविलास पासवान जी की जो पत्नी है वो भी थी मंच पे, और प्रधानमंत्री ने बड़ा ही भावुक तरीके से उनको याद किया। तो ये एक विरासत की सीट मानी जाती है। चिराग पासवान हालांकि तीसरी बार वो चुनाव लड़ेंगे, 2 बार से वो जमुई से सांसद हैं। इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है।
उनके चाचा पशुपति कुमार पारस हैं तो एनडीए में, लेकिन हम मैंने उस इलाके में घूमा है, आप भी उस इलाके में गए, तो वो भी एक फैक्टर है। अब उनके समर्थक रामविलास पासवान के वोटर भी पहले से रहे हैं, तो वो चिराग पासवान के साथ आएंगे या चुप रह जाएंगे या फिर दूसरा कोई विकल्प देखेंगे, ये एक फैक्टर है। लेकिन मतदाताओं में सीधा एक डिवीजन दिखता है कि या तो वे एनडीए के समर्थक हैं, उसके तर्क भी है उनके पास, और जो बाकी हैं वो महागठबंधन के समर्थक हैं, उनके पास भी अपने तर्क हैं रोजी रोजगार, गरीबी और अन्य चीजों का। तो ये आप दिखेगा कि वो बस सोमवार की सुबह कैसे वो वोट के रूप में तब्दील होता है, क्या पैटर्न रहता है, कैसे पैटर्न रहता है। जी बिल्कुल। हालांकि रामविलास पासवान को बड़ी जीत वहां मिली है, 2 बार उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, हालांकि 2 बार उनको हार का भी सामना करना पड़ा है। और वहां का जो टोपोग्राफी है, सामाजिक समीकरण है, वो जब हारे रामविलास जी, तो रविदास जाति के जो उम्मीदवार थे 1984 में राम रतन राम जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, और राम सुंदर दास उसके बाद 2009 में, तो उनसे हारे। इस बार शिवचंद्र राम जो राजद के उम्मीदवार हैं, वो भी रविदास जाति से आते हैं, लेकिन वो समय आएगा या फिर चिराग के सिर पे सेहरा बंधेगा, ये तो अब 4 जून को ही समय बता पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। हम चर्चा कर रहे थे बिहार की 40 में से 5 सीटों पर 5वें चरण के तहत जहां मतदान होना है, वहां की तस्वीर क्या है और मतदाता क्या सोच रहे हैं। और अब तक जो 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं 19 सीटों पर, उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, चरणवार, फेज वाइज। हम 6ठे चरण के तहत 25 मई को जो चुनाव होने वाला है, उसके बारे में भी, उन सीटों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वहाँ 8 सीटों पर चुनाव होने वाला है, लेकिन सोमवार को जिन 5 सीटों पर मतदान होने वाला है, हम पुनः आपसे मिलेंगे मतदान की शाम, जब वहाँ से सूचनाएं हमें मिलेंगी कि पैटर्न क्या रहा, वोटरों का रुझान कैसा रहा, किधर वोट ज़्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो इन सूचनाओं के साथ, इस जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।